Today I will be discuss the Riemann इंटीग्रल चैप्टर पर एक ये थ्योरम आती है कि अगर आपके पास f और g कोई भी रियल बाउंडेड फंक्शंस हैं डिफाइन ऑन ए बी देन p बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी देन आपके पास जो सबसे पहले आपके पास पहले क्या होता था, एक फंक्शन दिया होता था और उस एक फंक्शन होता था, उसकी एक पार्टीशन थी, एक वो इंटरवल पे डिफाइन था। यहाँ पर पार्टीशन भी p एक ही है, डिफाइन भी वो ए बी इंटरवल पर ही है। चेंज इतने कि यहाँ पे अब उसने दो फंक्शंस दे दिए f और g, दो रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शंस दिए हैं। तो अब दो का यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हमने टू प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है। पहली प्रॉपर्टी में उसने बोला है कि भी आपके पास अगर आप f और g दो वैल्यू फंक्शंस हैं आपके पास, रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर आप इन दोनों को ऐड कर कर तब इनका लोअर सम निकालते हो, तो अगर आप f का अलग लोअर सम निकालो, g का अलग लोअर सम निकालो, उन दोनों को अलग अलग लोअर सम निकाल कर ऐड करो। यहाँ पे हमने लोअर सम लिया है f का विद पार्टीशन की हेल्प से, यहाँ पे हमने लोअर सम लिया है g का इस g फंक्शन की हेल्प से विद पार्टीशन। तो इनका अलग अलग जब आप इन दोनों फंक्शंस का लोअर सम लेते हो और जब इकट्ठा ऐड करके फिर लोअर सम लेते हो, ये दोनों को ऐड करा गया है, फिर बाद में लोअर सम निकाला। यहाँ पे पहले f का अलग निकाल लिया, g का अलग निकाल लिया, जो आंसर आया उनको ऐड कर दिया। यहाँ पे पहले आपके पास दोनों फंक्शंस को ऐड कर दिया, फिर उसकी पार्टीशन निकाल ली। तो जब आप उनको ऐड कर कर उसकी पार्टीशन की हेल्प से जब उसका लोअर सम निकालोगे, पहले फंक्शन को ऐड करके निकालोगे, तो उसका जो लोअर सम आएगा वो बड़ा आएगा, ग्रेटर आएगा उनके अलग अलग सम निकालने के, ऐड करने के वाले प्रोसीजर से ये बड़ा आएगा। सिमिलर अपर वाले में वो लेस हो जाएगा। अपर वाले में अगर आप f फंक्शन का अपर सम लेते हो, फिर आपने g फंक्शन का अलग से अपर सम लिया, दोनों का अलग अलग से आपने अपर सम लिया है, u फंक्शन f का भी और फंक्शन g का भी, दोनों का आपने अलग अलग यहाँ पर अपर सम ले लिया और फिर एक आपने अपर सम निकाला, पहले ही स्टार्टिंग में इन दोनों का ऐड कर लिया और फिर अपर सम निकाला। तो जो स्टार्टिंग में ऐड किया तो वो लेस हो जाएगा उनके अलग अलग से, मतलब एक दूसरे में उल्टी हैं ये दोनों एक दूसरे की। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, इनमें दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कराने के लिए सबसे पहले हमने p कोई भी एक फंक्शन ले लेना है, इस फंक्शन की पार्टीशन ले लेनी है p। जो हमने ये p पार्टीशन ली है, ये फंक्शन f के लिए भी वर्क करेगी और फंक्शन g के लिए भी, दोनों के लिए ही ये वर्क करेगी। तो इसलिए हमने एक ऐसी p लेनी है जो इस फंक्शन में भी हो इसमें भी हो। वो हमें स्टार्टिंग में ही दी हुई है कि भी p इसकी पार्टीशन है ए बी इंटरवल के अंदर, तो हमने यहाँ पे p अपनी तरफ से मान लेनी है। वे ए बी जैसे हमारे पास इंटरवल है, ए बी में से तो माननी ही है, तो ए बी तो होंगे इंक्लूड। इसके अलावा आप इसमें एक्स नोट, एक्स वन, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, एक्स एम तक इसमें ले लेते हो, जहाँ पे जिसका फर्स्ट आपने एलिमेंट लिया है एक्स नोट वो आपका ए के इक्वल है, जो एंडिंग आपने पॉइंट लिया है एक्स एन वो आपका बी के इक्वल है। बिकॉज जो हमारा इंटरवल है वो ए बी क्लोज इंटरवल है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए है एंड एंडिंग पॉइंट बी है। तो इसलिए जब आपने इसमें बीच में और पॉइंट इंक्लूड किए, पार्टीशन का मीनिंग क्या होता है कि आप इसके बीच में और पॉइंट्स को इंक्लूड कर दो। इन दोनों ए बी तो इंक्लूड होंगे ही, इनके बीच से कुछ और पॉइंट्स हमने उठा लिए, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, एक्स एन, ये सब पॉइंट्स हमने ले लिए। तो जो स्टार्टिंग का और एंडिंग जो ए और बी है वो तो इसमें इंक्लूड रहेंगे ही, बीच में एक्स्ट्रा और पॉइंट हमने जोड़ दिए। तो जो स्टार्टिंग का हमने पॉइंट एक्स नोट लिया है वो हमारा ए है, ए के इक्वल है, और जो एंडिंग पॉइंट हमारा एक्स एन है वो हमारा बी के इक्वल है। तो ये हमारी पार्टीशन हो गई। उसके बाद हमने अब इनकी डेल आर से जैसे हम लेंथ को डिनोट करते हैं इनकी, तो हमने आर एच इंटरवल के लिए यहाँ पे सब इंटरवल्स उठा लेने हैं, मतलब एक ऐसा इंटरवल उठाएंगे, एक ऐसी इंटरवल की लेंथ उठाएंगे जिसमें आप आर को 1 to n पुट करो, 1 2 3 अप टू सोन n तक कुछ भी वैल्यू पुट करो। जैसे हमने अपर सम लोअर सम निकालना है, मतलब उसके लिए हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, ये सब निकालने के लिए हमें इंटरवल चाहिए होगा ना, कोई एक ऐसा इंटरवल जिस
एक इंटरवल उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, लिस्ट अपर बाउंड क्या है, ठीक है। तो इनके बीच में से हम एक इंटरवल ले लेते हैं, XR-1 इंटू XR वाला एक इंटरवल हमने ले लिया, और इसमें जो R है हमने ये भी यहाँ पे डिफाइन किया है कि भी 1 2 अप टू n तक का कोई भी एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो सकता है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे ले लेनी है, ये हमारा स्टार्टिंग वर्क रहेगा। स्टार्टिंग में हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए पहले पार्टीशन डिफाइन कर देनी है, उसके बाद हमने इसमें एक इंटरवल डिफाइन कर लेना है जिसका हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड लेने वाले हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जो कैपिटल MR, सबसे पहले जो कैपिटल M है वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और जो स्मॉल m है वो हमारा लीस्ट अपर बाउंड होगा। अब कैपिटल MR के ऊपर जो डैश लगी हुई है, इसका मीनिंग है कि आपने जो फर्स्ट टाइम आपने लिया हुआ है, इसका मतलब रिफाइनमेंट वाले केस में मान सकते हो आप इसको, हमने वो वाला ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है जो रिफाइनमेंट, बट रिफाइनमेंट का यहाँ पे यूज़ नहीं है। देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हमने ग्रेटेस्ट इसमें लिस्ट अपर बाउंड निकाला तो वो आपका 1 टाइम सिंपल 1 डैश आ गई, सेकेंड टाइम निकाला 2 डैश आ गई, जो फर्स्ट टाइम तो वो MR ही था, सेकेंड टाइम निकाला फिर आ गई, फिर उसका एक और निकाला तो वो सेकेंड पे आ गया। तो स्मॉल एम आर के ऊपर 2 डैश, स्मॉल MR के ऊपर 1 डैश, तो ये तीनों आपकी लिस्ट अपर बाउंड्स है। और जो कैपिटल MR के ऊपर 2 डैश हैं, कैपिटल MR के ऊपर 1 डैश है, ये तीनों आपके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ये हमने ऐसे कैपिटल वाले में क्यों लिया, बिकॉज हमारे पास तो जो लिस्ट वाला होता है, लिस्ट अपर बाउंड निकालने वाला, उसमें हम स्मॉल m ही लेते हैं, स्मॉल MR। यहाँ पे हमने ये m के ऊपर डबल वाली ये मतलब 3 क्यों लिए हैं, इसका केस आपको आगे क्लियर हो जाएगा। आप ये देखो अभी कि अभी हमने यहाँ पर जो लिए हैं कैपिटल MR वाला, स्मॉल MR, ये सब हमने यहाँ पे जो स्मॉल वाले हैं वो लीस्ट है, जो कैपिटल वाले हैं वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसी फंक्शन के। और ये एक ऐसे फंक्शन के हैं जिसमें हमने F4G2 फंक्शंस को ऐड किया हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास सिंपल एक फंक्शन होता, मतलब हमारे पास सिंपल अगर हमें F फंक्शन की निकालनी होती तो उस टाइम पे हम लेते सिंपल m, स्मॉल m, या हमने कैपिटल वाले की निकालनी होती तो उस टाइम पे भी हम कैपिटल मतलब लिस्ट वाली को स्मॉल ले लेते, ग्रेटेस्ट वाली को कैपिटल ले लेते। लेकिन अब यहाँ पर हमने निकालनी है 2 फंक्शंस की F+G। यहाँ पे हम इसकी राइट साइड को लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी प्रूफ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 2 फंक्शंस के लिए इसका मीनिंग होगा कि इसमें काफ़ी सारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिट करेंगे, इसके भी। तो हमने यहाँ पे इसलिए वो पॉइंट्स उठाए हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई होगी तो आगे प्रोसीजर देख लो, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब आपने क्या लेना है, स्टार्टिंग में आपके पास अपने प्रूफ क्या करना है कि अब उन 2 फंक्शंस को ऐड करने के बाद उनका पार्टीशन की हेल्प से लोअर सम निकाल लो, ये चीज़। तो हमने यही चीज़ लेनी है कि हमने यहाँ पर जो सबसे पहले हमने जो लोअर सम होता है वो किसकी हेल्प से लिखते हैं, लिस्ट अपर बाउंड की। तो यहाँ पे हमने लिस्ट अपर बाउंड क्या क्या माने हुए हैं, स्मॉल MR के ऊपर 1 डैश, स्मॉल MR के ऊपर डबल डैश, स्मॉल MR के ऊपर एक खाली सिंपल स्मॉल MR लिया हुआ है। तो जो स्मॉल MR है ना वो तो हमारा सिंपल है कि भाई जब आप एक फंक्शन लेकर चल रहे हो उस टाइम के लिए आप स्मॉल MR यूज़ करोगे। अब ये 1 डैश 2 डैश इसका यूज़ तब होगा जब आप 2 फंक्शंस के एडिशन को ही लेकर चल रहे हो। तब यहाँ पे हमने 2 फंक्शंस के एडिशन को ही लेकर चल रहे हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल MR लिया हमने। एक स्मॉल MR के ऊपर जब एक डैश होगी तो वो हमारा सिंपल फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड होगा, और जो डबल वाला MR लिया हमने जो इसके ऊपर डबल बार है वो हमारा GS फंक्शन के रिस्पेक्ट में लिस्ट अपर बाउंड होगा। आई एम अगेन रिपीट दिस लाइन भी, अगर आपके पास जो ये स्मॉल MR है, MR के ऊपर 1 डैश वाला है ना, जो ये स्मॉल MR, ये हमारा ये तो क्लियर है कि हमने स्मॉल MR वाले सारे लिस्ट अपर बाउंड मानने हैं। तो इनमें से जो 1 डैश वाला MR है, स्मॉल MR, वो फंक्शन fx का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, नहीं सॉरी लिस्ट अपर बाउंड है। जो डबल डैश वाला है वो gx का लिस्ट अपर बाउंड है। अब सिंपल सी बात है, अगर
लिस्ट अपर बाउंड है तो लिस्ट अपर बाउंड का मीनिंग क्या होता है, जो लिस्ट अपर बाउंड्स होते हैं उनमें तो फंक्शन ग्रेटर या इक्वल होता है, तो इसीलिए हमने जो स्मॉल एम आर है ये ग्रेटर और इक्वल फंक्शन के माना है। यहाँ पर भी स्मॉल एम आर डबल वाला डबल इसलिए लगाया है क्योंकि 1 वाला इसका हो जाएगा, डबल वाला जी एक्स का हो जाएगा। डिफरेंस ताकि आपको ध्यान रहे कि भी ये एफ एक्स की है ये इसकी है, तो आपने अलग अलग ले लेनी है ग्रेटेस्ट लिस्ट अपर बाउंड। तो आपने फंक्शन का इसका ले लिया लिस्ट अपर बाउंड, ये इस फंक्शन का, और प्रॉपर्टी होल्ड करा दी कि भी जो लिस्ट अपर बाउंड्स होते हैं उनमें लेस देन होता है, तो हमने ये लेस देन वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करती है। कि कोई भी फंक्शन लिस्ट अपर बाउंड कब होगा, जब वो फंक्शन के इक्वल या फंक्शन से लेस होगा। तो आपने यही कंडीशन इसके लिए दिखा दी, इसके लिए दिखा दी, ये हमने इसीलिए दिखाई ताकि हम इनको दिखा सकें कि भी हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड है। दोनों ने के आपने लिस्ट अपर बाउंड्स निकाल लिए अलग अलग। यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, पी फंक्शन का अलग से लोअर सम निकालना है, जी फंक्शन का अलग से। तो हमने यहाँ पे एफ फंक्शन की अलग से लिस्ट अपर बाउंड निकाल लिया, जी फंक्शन का अलग से अपर बाउंड निकाल लिया। अब दोनों को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों को इस साइड्स को ऐड करोगे तो फिजली सी बात है आपका, मतलब राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दो, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर दो इसमें। तो आप एफ एक्स में जी एक्स ऐड कर दो और एम आर वन डैश में एम आर टू डैश वाला ऐड कर दो। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो एम आर है वो फंक्शन से लेस है, यहाँ पे एम डबल आ रहा है वो भी फंक्शन से लेस है। तो जहाँ पे देखो इस केस में भी फंक्शन बड़ा है, इस केस में भी आपका जी एक्स बड़ा है, इसमें एफ एक्स इसमें जी एक्स है, दोनों ग्रेटर हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड भी कर लेते हो तब भी वो ग्रेटर ही रहेंगे। तो इसलिए जब हमने इन इनक्वालिटीज़ को ऐड किया तब भी ये ग्रेटर रही। सो अब इन दोनों में से आप x को कॉमन आउट ले लो, एफ जी को अलग निकाल लो। तो यहाँ से आपके पास जो एम आर वन है एम आर टू है ये आपके लोअर बाउंड्स निकल जाते हैं फंक्शन के। देन अब आप इनकी लोअर बाउंड निकालने के बाद, क्योंकि लोअर बाउंड में क्या होता है कि लोअर बाउंड के या तो इक्वल होगा फंक्शन या फिर उससे ग्रेटर होगा। तो इनमें ये बाउंड्स मान लिए कि एम आर वन और एम आर टू की जो डैशेज हैं ये एम आर वाली से तो छोटी हैं, क्योंकि ये जो एम आर है तो कंप्लीट फंक्शन है आपका, बड़ी है। तो उसके बाद अपने डेल आर इनसे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही आप डेल आर को मल्टीप्लाई करते हो ये आपके पास समेशन वाली फॉर्म बन जाती है। इसमें से समेशन में वेरी कर देती हूँ कि जो आर है ये तो हमारा 1 to n लाई कर रहा है ना, तो आपका ये 1 to n लाई करेगा। सो यहाँ पे समेशन लगा दिया, यहाँ पर भी तीनों इनक्वालिटीज़ पे आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास लोअर सम की प्रॉपर्टी होल्ड होती है, यहाँ से भी लोअर सम की। तो जो 1 डैश वाला था ये 1 डैश वाला आपका किसका था, एफ एक्स का था, तो ये एफ वाली हो गई। ये 2 डैश वाला आपका किसका था, जी एक्स का था, तो जी एक्स वाली प्रॉपर्टी आ गई। और यहाँ पर ये किसका था, ये कंप्लीट फंक्शन का हमारा जो एम आर होता है ये कंप्लीट का था। तो ये हमने जो ऐड वाला कंप्लीट है मतलब ऐड करके जो बना, तो ऐड करके वाले फंक्शन की थी। तो उसके बाद अब आपने इसको इधर लाना है, इसको इधर ले जाना है। तो जैसा आप इसको इधर इधर रीअरेंज इनको कर सकते हो। तो ये आपकी लोअर सम वाली थी। सिमिलर आपने अपर सम वाली प्रॉपर्टी भी दिखानी है। अपर वाली में भी कुछ केस नहीं है, अपर वाली में सिर्फ और सिर्फ साइन आपके अपोजिट चलेंगे। इसमें भी आपने कैपिटल एम आर एक ग्रेटेस्ट नहीं लिस्ट अपर बाउंड मान लेना है, नहीं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी, ये आप इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। तो इसमें आपने कैपिटल एम आर वन डैश वाला एफ एक्स के लिए और कैपिटल एम आर टू डैश वाला जी एक्स के लिए फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर आपने मान लिया। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे आपने एफ एक्स में जी एक्स ऐड किया तो देखो यहाँ पर तो जो ये एम एम थे ये बड़े थे ना, तो इस इनक्वालिटी को होल्ड करेंगे, ये ऑल्सो बड़े रहेंगे जब आप इन दोनों को इस पे लेफ्ट साइड में जब इनको ऐड करोगे। सो अब आपने क्या करना है, अब इनमें से एक्स को कॉमन ले लिया, प्लस जी आप यहाँ पे आ गया। अब ये कंप्लीट फंक्शन है, कंप्लीट फंक्शन वाली में तो हमने एम आर माना, तो इसको आप एम आर लिख सकते हो। डेल आर से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे करोगे तो एम आर डेल आर हो जाएगा, इसके साथ करोगे एम आर के ऊपर वन डैश डेल आर हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो एम आर के ऊपर डबल डैश डेल आर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ये हमारे पास जो आर है ये 1 to n है, हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में डिफाइन था कि जो आर है आपका ये 1 to n तक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करना है, समेशन हमने अप्लाई किया। सो 1 to n 1 to n 1 to n तीनों कंडीशंस पे आएगा। तो फिर जो फर्स्ट वाली है ये आपकी एम आर किसके लिए था, आपका कंप्लीट के लिए था ना। कंप्लीट का मीनिंग यहाँ पे है कि जब आप दोनों को ऐड कर देते हो,
तो एफ और जी को जब आपने दोनों का ऐड किया उसके लिए है, तो यहाँ पे आपने दोनों के लिए ये अपर सम हो गया। ये आपका जो एम आर के ऊपर 1 डैश थी वो फंक्शन की थी, तो एफ वाले के लिए होगी, डबल डैश वाली जी एक्स के लिए थी, तो ये आपकी जी एक्स के लिए होगी। तो इस थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एक साइड को लेके चलना है और अगली साइड आप उसकी ऑटोमेटिक प्रूफ कर सकते हो। तो जब आप इसकी एक साइड मतलब ये लेके चलोगे, आप इनको अलग अलग ही लेके चलोगे, राइट हैंड साइड आप इनकी लेके चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी। कोई भी साइड आप लेके चल सकते हो। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है तो यही प्रोसीजर रहेगा, बस वो उल्टा हो जाएगा। उसमें पहले आपको स्मैश एंड ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आपने इनको ऐसे अलग करना पड़ेगा, यही सारे स्टेप्स आपके उल्टे हो जाएंगे, लास्ट में आपके पास ये कंडीशन आएगी। तो बेटर आपका यही होगा कि अगर आप इनको अलग अलग करके करो तो लास्ट में कंडीशन ऐड होके बच जाते हैं, बाकी कैसे भी हो जाता है।